अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र का सेट ए का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। कंप्लीट में आपको क्या है 23 के 23 क्वेश्चन का अथवा शायद मैं आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प को हमको चुनना है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो उसका राइट आंसर आपको 12 नंबर का 1991 में। राष्ट्रीय पंचायत संसद है, तो नेपाल की जो पंचायत है उसे कहते हैं संसद है, उसे राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्तर। ओके, तो तीसरा है विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था को देख रेख कौन करता है, तो उसका राइट आंसर आपका IMF। ओके, नेक्स्ट है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो 7 नंबर खतरे से आजादी। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधित पुस्तक लिमिटेस टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लब ऑफ रोम। ओके, आगे देख लेते हैं बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का रूस। इस प्रकार से हमारे क्या है बहुविकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बोल्शेविक कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ओके, मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। नेक्स्ट है माओवादी ने दक्षिण एशिया के देश नेपाल में क्या उथल पुथल मचाई, तो नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन है, अंग्रेजी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है, तो ये आपका USA में है। ओके, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है नाटो का फुल फॉर्म है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। और फिर राष्ट्र पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई आपकी क्या है 1956 में। ओके, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए मैं आपको आंसर इनके दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले कहा जाएगा आपका व्लादिमीर लेनिन, दूसरे का राइट आंसर नेपाल, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ओके, फिर आपको 5वें का राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक संधि, 6वें का राइट आंसर 1956 कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। 7 आ जाए तो पहला है हमारा शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित आधुनिक ढांचा चरमरा उठा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मतलब आपके क्या सभी क्वेश्चन आपके सत्य हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। तो पहला मेरा शॉक थेरेपी के परिणाम, तो इसका पहला का पहला हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का तहस महस। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1900 आपका हो जाएगा 97, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। दल बदल विधेयक हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ओके, ये हो जाएगा आपका तीसरा। आमने सामने इनके सब आंसर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो 1996 हुई, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह है अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री, तो 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, तो ये आपका हो जाएगा G नंबर वाला। ओके, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ओके, तो हो जाएगा 6वां। और फिर आपका ईसा रामास्वामी नायर रहे आपके रहे ये पेडियर। ओके, तो ये आपका 7वां हो जाएगा। ये बस ये साइड हो गए, बाकी आमने सामने है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर एक वाक्य। पहला है हमारा गुट निरपेक्ष का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तटस्था रहना, या विभिन्न शक्ति के गुटों में क्या है तटस्था रहना, हो जाएगा आपका गुट निरपेक्ष का अर्थ। ओके, सार्क के सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी आपकी 7। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आसियान के संस्थापक देश के नाम लिखिए, तो आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। ओके, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे में केंद्रीय सम्मेलन संपन्न किस शहर में हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका रियो डी जेनेरो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो 11 सितंबर 2001 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट हमारा द्विध्रुवता के उदय का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का 2 गुटों के बीच क्या है बट जाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बट जाना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से सॉल्यूशन। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां आ जाता है द्विध्रुवता का अर्थ क्या है। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, द्विध्रुवता का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, द्विध्रुवता का अर्थ ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी आप ले लीजिए, इसका क्या है फास्ट ही। ओके, इसके बाद हमसे अथवा पूछा जा रहा है शॉक थेरेपी के 2 परिणाम, तो ये दिए हैं आपके शॉक थेरेपी के 2 परिणाम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पहला है और इसके अथवा का आंसर सॉल्यूशन दोनों दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार लिखना है, क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य हैं अपने अपने क्षेत्र में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी को भुला देना, साथ ही साथ जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां क्षेत्रीय देशों के सामने आए उन्हें परस्पर का सहयोग व स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट हमारा सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है सार्क का मुख्य उद्देश्य आपका यहाँ दिया हुआ है। सार्क का मुख्य उद्देश्य है
दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। इतना बस आपको आंसर लिखना है, बाकी इसके बारे में एक दो लाइन दी हुई है तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8वां, आसियान शैली क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आसियान शैली क्या है। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है 1967 में अपनी स्थापना के समय आसियान के सदस्य देश विश्व शांति और आर्थिक विकास को मूल उद्देश्य मानकर चल रहे थे। इनके सदस्य देश इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये क्या है, मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत की अनौपचारिक पहल के माध्यम से अपनी एक कार्यशैली विकसित की, जिसे क्या है आसियान शैली कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है सुरक्षा किसे कहते हैं, तो इसे देख लेते हैं। सुरक्षा से आशय होता है कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी हानि से बचाव करने की एक प्रक्रिया या व्यवस्था है। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिससे क्या है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां, रियो 20 क्या है, लिखिए। इससे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। रियो 20 आपसे पूछा जा रहा क्या है, तो रियो 20 के बारे में आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका रियो 20 के बारे में दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया रियो 20 के बारे में। ओके, इसके आगे आपका 2-3 लाइन और है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ओके, तो इसका दोस्तों आपको थोड़ा शॉर्ट में आप लिखिए, इसमें थोड़ा लॉन्ग में दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि ओके किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है। इसे आप क्या थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं 2 नंबर के हिसाब से। ओके, बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको बता दिया है। आगे देख लीजिए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां हमारा वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, वैश्वीकरण की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये हमारी दी हुई है वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये 4 विशेषताएं 4 दी हुई है, यहाँ आपको 2 आपको लिखनी है। ओके, तो ये हमारी हो जाती है वैश्वीकरण से विशेषताएं। अथवा में हमसे पूछा जा रहा आर्थिक उदारीकरण क्या है, लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आर्थिक उदारीकरण क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है आर्थिक उदारीकरण। तो इसका स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है तुरंत ही क्या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है, लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। ये क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है, इन सभी रियासतों को बताना गया कि आपको अपना विलय करना होगा, चाहे हिंदुस्तान में करें या जितने मतलब भारत में जितनी भी रियासतें हैं उन्हें बताया गया कि आपको क्या है विलय करना होगा, मतलब हिंदुस्तान में मिलना पड़ेगा या पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा, यह आपका निर्णय है। यह विलय पत्र सभी रियासतों के लिए क्या है फॉर्मेट बनाया गया जिसमें से कुछ क्या है लिखना या काटना संभव नहीं था। ओके, इसे कहते हैं आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेंस। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, समझकर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, द्विराष्ट्र का आपको सिद्धांत बताना है। तो ये हमारा दिया हुआ द्विराष्ट्र का सिद्धांत, सो आप स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से द्विराष्ट्र को सिद्धांत का पूरा समझाया गया है। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12वां है। प्रश्न क्रमांक 12वां हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, लिखिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ओके, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच भेद तथा तद्भाव कायम करना है। ओके, इसके तहत बाजार क्रियाविधि स्वतंत्र संचालन की इजाजत नहीं दे सकती है। ओके, तथा सरकारी निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण इस तरह जारी रखती है ताकि क्षेत्र दोनों क्षेत्र एक दूसरे के है सुदृढ़ बनने लगे। ये आपका दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11वें का अथवा है। प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है नियोजन क्या है, लिखिए। ओके, 11वें कथवा नहीं 12वें कथवा आपका 12, तो ये आपका दिया है प्रश्न 12वें कथवा नियोजन का अर्थ आपको बताना है या नियोजन के बारे में बताना है। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो आप इसका देख सकते हैं नियोजन के बारे में, नियोजन का अर्थ, नियोजन की परिभाषा, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछिए आपका ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे एक और परिभाषा आपकी दी हुई है, तो ये सेव है आप देख लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 13वां आ जाता है हमारा। ओके, प्रश्न 12 तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। प्रश्न 13वां है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, 5 हमारे आधार हैं। ओके, 5 सिद्धांत या 5 आधार हैं, कोई 2 आपको बताने दिए, 5 दिए हुए हैं, कोई भी आप 2 तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धता के लिए पारस्परिक सम्मान। ओके, नेक्स्ट है परस्पर गैर आक्रामकता, तीसरा है परस्पर गैर हस्तक्षेप, चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, 5वां है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 हमारे क्या हैं सिद्धांत हैं। ओके, तो इनमें से आपको 2 आपको तैयार करना है। ओके, 2 आप सिद्धांत का है या आधार का है, बात एक हो जाती है आपकी। यही हमारे क्या है भारतीय विदेश नीति के आधार है। नेक्स्ट है हमारा पंचशील सिद्धांत क्या है, लिखिए। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 13वां का अथवा हमारा पंचशील सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको बताना है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कंप्लीट, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, हमारा कंप्लीट हुआ था पंचशील सिद्धांत क्या है। ओके, आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट पूछे जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, लिखिए। चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि जो
ओके, तो इसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे लिख लीजिए। क्योंकि इसी समय क्या है, भारत व चीन का युद्ध हुआ, जिससे भारत को हार गया, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा, खाद्यान्न संकट व देश के 2 महान प्रधानमंत्री की मौत हो गई, जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के, इसलिए इसे क्या है खतरनाक दशक कहा जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, आया राम गया राम जुलमिला किस से जोड़ा गया था, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना को कहा है भारत की राजनीतिक में आया राम गया राम कहा जाता है। इस प्रकार से दिया है हमारा सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे हमारा देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 15 है, प्रेस सेंसरशिप क्या है। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रेस आपको सेंसरशिप बताना है क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 15 के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से क्या तात्पर्य, लिखिए। तो ये आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का आपको संकट बताना है। ओके, तो आपको केवल इतना लिखना है, शॉर्ट में अभी आपसे लिखना है 2 नंबर में। तो आपको लोकतंत्र के संचालन में स्वतंत्रता काल से ही अनेक बाधा आनी शुरू हो गई, जिसमें से महत्वपूर्ण बाधा है निरक्षरता, सामाजिकता एवं आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषावाद, नक्सलवाद। केवल इतना ही आपको लिखना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों सवाल नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16। ओके, अब 3 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन विस्तार से कीजिए। चलिए इसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आपका है, फारती लीजिए। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन के बारे में, ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन में थ्योरी पे दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, अगर आप जैसे आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे क्या कम भी कर सकते हैं, जो आपको अनावश्यक लाइनें लगी उन्हें आप क्या हटा दीजिएगा। बाकी मैंने आपको क्या कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया। ओके, कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक हमारा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हमारा 16वें का अथवा है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है। ओके, तो आसियान के आपको क्या है उद्देश्य आपको बताने हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। आसियान के उद्देश्य इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका दिया है आसियान के उद्देश्य। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका आसियान के उद्देश्य आपके दिए हुए। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 7वां है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका क्या होती है, अपने विचार लिखिए। ओके, मतलब राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है इसका आंसर। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, कि युवा वर्ग एक समाज की ऊर्जा, शक्ति और उत्कृष्टता का प्रतीक है, ये राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण निभाते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको लिखते जाना। ओके, इस प्रकार से इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको समझाया दिया है। ओके, युवाओं की भूमिका भी, फिर ओके शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो फिर सामाजिक क्षेत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए, विज्ञान और तकनीकी भूमिका, इस प्रकार से आपको कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर आपके राजनीति के क्षेत्र में भी दी हुई है, और कंप्लीट फिर आपको बता सकते हैं। ओके, कि सारांश दे सकते हैं अपना, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं 1 से 1.5 पेज आपका। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा, कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए, उक्त संबंध पर क्या अपने विचार लिखिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है कि भारत की आज़ादी के बाद क्या है, कौन कौन सी समस्या आने लगी, वही पूरा बताया गया है इस प्रकार से। ओके, इसमें से 3 प्रमुख चुनौतियाँ दी हुई हैं इस प्रकार से। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा। ओके, या ध्यान से आप देखते चलिएगा और नोट करते जाइएगा। अगर आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपकी दूसरी चुनौती हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारी तीसरी चुनौती आ जाती है। ओके, तो आप नोट करते चाहिएगा। इसके आगे सॉल्यूशन हमारा ये दिया। ओके, और आप अगर आपको काफ़ी लॉन्ग लगता है तो आप क्या शॉर्ट कर सकते हो। ओके, ये हमारे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 18वां क्या है, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझकर लिखिए। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया कि जो दक्षिण के देश है वहाँ राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से, ओके, और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से वो आपको बताना है। ओके, तो उनके आपको क्या है, आपको पहले दक्षिण के देश बताने हैं उनकी और वहाँ राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से वो आपको बताना। तो पहले भूटान का ले लेते हैं हम, तो भूटान की किस प्रकार से राजनीतिक प्रणाली है या राजनीतिक स्थिति वो दिया हुआ है। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान, वहाँ किस प्रकार से स्थिति है। ओके, फिर नेपाल और मालदीव, इस बार 5 दी हुई है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 से 4 तो आप देश बताना ही कम से कम। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है सार्क और क्या है, साप्टा के प्रमुख उद्देश्यों को आपको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। पहले हमें देखा दिया हुआ साप्टा क्या है, उसके प्रमुख उद्देश्य। ओके, साप्टा और सार्क दोनों एक साथ पूछ लिया गया हमसे। ओके, तो ये आपका साप्टा के बारे में दिया हुआ है और उसके लक्ष्य दिए हैं, उद्देश्य दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा साप्टा के बारे में हो जाता है। फिर सार्क के बारे में पूछा गया तो सार्क के बारे में बता देना। ओके, इसे आप सिद्धांत से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपको दिया है सार्क के बारे में। ओके, सार्क और साप्टा दोनों के बारे में आपको बताना है। ओके, उनके उद्देश्य या उनके लक्ष्य बताना है, उनके सिद्धांत
ये सब आपका एक ही में आ जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेशों के आपको क्या है नाम लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो बस आपको आंसर में लिखना है कि भारत में क्या है 28 राज्य और आपके क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको क्या है केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार, जिसका क्या है राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। फिर दिल्ली हो जाता है, फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाता है, बगल में जो लिखी वो राजधानी लिखी हुई। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका दमन और दीप, इसकी ओके इसकी राजधानी दमन है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी, पांडुचेरी की पांडुचेरी हो जाएगी। ओके, पांडुचेरी हो जाएगी। वैसे आपको राजधानी नहीं पूछेगा, आप तो नाम लिख लीजिएगा। 8 है तो 8 के मैंने केंद्र शासित प्रदेश आपको दे दिए नाम। ओके, वैसे आपको 4 लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, समझा कर लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। ओके, तो इसकी सॉल्व लीजिए। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 2 नंबर ही पूछा गया था, अब 3 नंबर ही पूछ लिया गया। तो 2 नंबर में मैंने आपको बता दिया छोटा लिखना है। अब 3 नंबर है तो थोड़ा आपसे लॉन्ग आपको लिखना है। ओके, तो 2 राष्ट्र का आपको का सिद्धांत बताना है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपको ये 2 राष्ट्र सिद्धांत के बारे में बताते चलना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके 3 नंबर के हिसाब से। ओके, इसी पर आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बताया गया है और ये हमारा इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, परफेक्ट बिल्कुल दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 20 में आ जाते हैं हमारे लॉन्ग वाले आ जाते हैं। ओके, 4 नंबर वाले, ये विकसित देशों के द्वारा निरंतर परमाणु अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना शांति व विकास में बाधक हो सकता है, विचार लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। जिससे यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन कि परमाणु हथियार विशेष रूप से विनाशकारी खतरा पैदा करते हैं। परमाणु हथियार के प्रसार और उपयोग से रोकना सार्वजनिक स्वास्थ्य के तत्काल महत्वपूर्ण है। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लॉन्ग है तो थोड़ा हम लॉन्ग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, इस प्रकार से आपको लिखते जाइएगा। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हमारा फिर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट तो डिटेल से बताना है। पहले परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाता है वही बताया गया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ये आपके दिए हुए इस प्रकार से। ओके, और आपको थोड़ा मैं लॉन्ग बताऊंगा कि कम करना चाहें, आप कम लिखना चाहते हैं थोड़ा आप कम कर लीजिएगा, एक आध हेडिंग हटा दीजिए। ओके, परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि फिर आपको बताना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। नहीं लिखना चाहें तो आप इस वाले पॉइंट को आप हटा सकते हैं। ओके, मैंने 4 से 5 पॉइंट में समझाया। ओके, यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, मानवता के संवर्धन में विश्व शांति आवश्यक है, उक्त संबंध पर विचार लिखिए। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा इस प्रकार से आपका लिखना है। यहाँ से वर्तमान के दौर में हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन। तो इसकी शॉर्ट आप लेते चलिएगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट आप लेते चलिएगा। ओके, ओके, जो पॉइंट आपको अनावश्यक लगे आप उसे हटा सकते हो। फिर वैश्विक शांति के कारण इस प्रकार से आपको पॉइंट के रूप में आप समझा सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसकी शॉर्ट आप लेते चलिएगा। ओके, पढ़कर और समझकर आप लिख लीजिएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपको विश्व शांति का उपाय बताने हैं, क्योंकि तो विश्व का अशांति हो रही है, तो इसका हम उपाय किस प्रकार से करेंगे अशांति के, इसके आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट आप लेते चलिएगा। इसकी हमारा हो जाता है। ओके, और फिर विश्व शांति और भारत भी बता सकते हो। ओके, यानी यहाँ 4 पॉइंटों में मैंने आपको बताया। ओके, लेकिन इसमें आप लगता है ज़्यादा तो आप एक पॉइंट हटा दीजिए। ओके, ये हमारे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। लॉन्ग लगता है तो आपको कुछ कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, बाकी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 21वां, भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उक्त संबंध पर क्या विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक राजनीतिक दल मूलतः लोगों का एक क्या है समूह होता है, इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है हमारे साथ सॉल्यूशन। ओके, इसी शोर आप लेते चलिएगा, ये हो जाता है। ओके, सेकंड पैराग्राफ आपका ये दिया हुआ, तो इसी शोर आप इसका ले लीजिए। ओके, और फिर आपका थर्ड पैराग्राफ आप ये है आपका। ओके, 3 पैराग्राफ में मैंने आपको इस टॉपिक को आपको समझा दिया है। ओके, इसी शोर आप लेते चलिएगा और ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिया, आपके 4 नंबर के हिसाब से पर्याप्त। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट अथवा 21वें का कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझकर लिखिए। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ओके, इसमें क्या है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बतानी, तो भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो क्रम से आप वीडियो को देखते जाइएगा और तैयार कर सकते हो। भारत में भारतीय क्षेत्रीय दलों की भूमिका और दी हुई है, ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। थोड़ा लॉन्ग लगते होंगे क्योंकि 4 नंबर के हिसाब से आपको लिखना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 22 है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी, दो टॉपिक पर आपको टिप्पणी लिखनी। पहला है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति, जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति के बारे में, तो इसना आपको लिख लेना, इससे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ओके,
इसके बाद हमें दूसरी टिप्पणी बतानी विदेश नीति के मामलों में सर्वसम्मति। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, विदेशी नीति के मामले सर्वसम्मति। इस पर टिप्पणी ये इस प्रकार से दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, दोनों टिप्पणी का सॉल्यूशन बता दिए। ओके, इसका जो अथवा है इसको मैंने नहीं किया, तो आपसे आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 23 में का मैंने क्या है, इसमें अथवा वाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस कदम को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए 3 उपयुक्त तर्क दीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से लिखना है, स्वतंत्रता के पश्चात ही भारत के सामने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल खड़ा हुआ। यहाँ से आपको लिखना है और ये आपका स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका हो जाता है स्टार्ट, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, मैं पैराग्राफ बाई पैराग्राफ समझाए, ये आपको पैराग्राफ एक हो जाता है, फिर दूसरा आपका ये दिया हुआ है इसके। ओके, उसी का सॉल्यूशन आपको चल रहा है पूरा, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये आपका हो जाता है, इसके आगे आप फिर इसका आपको आगे यहाँ से लिखना है। ओके, ये लाइन आपको हटा देना है, ये वाला लाइन हटा देना है, फिर आपको यहाँ से आपको लिखना है। ओके, जो डार्क लाइन आती है वो आपको हटा दीजिएगा। ओके, इसके बाद ये आपको नहीं लिखना है, उसके आगे आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का कंप्लीट सेट ए का सॉल्यूशन बता दिया है। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।